ठीक है, चलो देखो अब पढ़ते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग जो पढ़े हैं टॉपिक, कौन कौन टॉपिक पढ़ लिए हैं? दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए हैं, है ना, दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं? दिल्ली सल्तनत के बाद बताइए, विजयनगर साम्राज्य पढ़े हैं, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद बहमनी साम्राज्य, ठीक है ना। फिर भक्ति और धार्मिक आंदोलन पढ़े हैं, धार्मिक आंदोलन पढ़े। ये सब टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखिए, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम पूरा पढ़ा रहे हैं। और एग्ज़ाम में इतना ही आता है, इससे आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा अगर करने का भी मन है तो घटना चक्र पढ़िए, ठीक है। घटना चक्र से क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन रहेगा छूटा हुआ उससे क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो घटना चक्र जरूरी से बनाइए। एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए तो आप लोग सबसे पहले घटना चक्र को जरूर पढ़िए। मतलब कि जो चैप्टर पढ़ ली, जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़े तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितना घटना चक्र प्रीवियस ईयर पूछा हुआ वो बनाइए ना। 50 तरह के नया क्वेश्चन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो प्रीवियस ईयर ख़त्म कीजिए, समझे। कल आप लोग का टेस्ट हुआ था, सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता का हुआ था ना, तो उसमें क्या ही था, सब घटना चक्र ही सारा डाला हुआ था। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाले, तो क्या वो चीज़ नोट्स में नहीं लिखल था, लिखा हुआ था, नोट्स में भी लिखा हुआ था। सारा प्रीवियस ईयर ही पूछा हुआ था, सारा प्रीवियस ईयर ही दे दिए थे। प्रीवियस ईयर बन ही नहीं रहा, नया क्वेश्चन बन जाएगा? बताइए। प्रीवियस ईयर जब तक नहीं बनेगा, प्रीवियस ईयर बने तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो प्रीवियस ईयर बनाइए। तो चलिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। अगला टॉपिक है मुगल। क्या है? मुगल, ठीक है ना, मुगल काल। तो मुगल में क्या पढ़ेंगे? देखिए आप लोगों को पढ़ाए होंगे मुगल का जो मुगल वंश का जो स्थापना किया है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मुगल वंश का जो स्थापना किया बाबर किया। कौन किए हैं? बाबर। आएगा बाबर। और किसको, कौन सा युद्ध बताइए तो आप निशा, कौन सा युद्ध हुआ था उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ है? आप बताइए। सब फूस। पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं याद आ रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। और ये मुगल काल जो चलेगा आपका 1526 से 1526 से लेकर के 1707 तक, 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले समझते हैं कि मुगल वंश की स्थापना कौन किया? तो बाबर किया। कौन किया है? बाबर किया। समझेंगे ना, अच्छे से डिटेल से समझेंगे। पहले बेसिक चीज़ जान लेते हैं। स्थापना कौन किया? बाबर किया। स्थापना कौन किया है? बाबर किया है। क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम क्या था? मूल नाम का कहने का मतलब उसका पुराना नाम क्या था? बाबर तो बाद में पड़ा, उसका पुराना नाम था जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर था। जहीरुद्दीन बाबर था, ठीक है ना। उसका जो मूल नाम था जहीरुद्दीन बाबर था। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था? पिता थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। आवाज घरघरा नहीं ना रहा होगा? हाँ, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश से संबंधित है। कौन वंश से संबंधित है? तैमूर वंश से संबंधित है। अब यहीं से एक बात याद आएगा, तो पिता के तरफ से किस वंश से संबंधित हो गई ये? बाबर। तैमूर वंश से। किस वंश से? तैमूर वंश। और इनकी माता थी कुतुब निगार खानम। इनकी माता कौन थी? कुतुब निगार खानम। माता कौन थी? कुतुब निगार खानम। 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 और जो चंगेज वंश या मंगोल वंश जो कहते हैं, कौन वंश से? मंगोल वंश से। कौन वंश से? मंगोल वंश से। तो बताइए माता की तरफ से कौन वंश से हो गई? और पिता की तरफ से तैमूर। यानी दो वंशों का था। तो ठीक है ना। तो पिता की तरफ से किस वंश से? तैमूर। और माता की तरफ से कौन वंश से? मंगोल वंश। पिता की तरफ से कौन वंश से? माता की तरफ से मंगोल और पिता की तरफ से तैमूर। इसका जन्म हुआ था, बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी। कितना फरवरी? 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483। वैलेंटाइन गिफ्ट मिला कौन? बाबर। वैलेंटाइन गिफ्ट बाबर मिला किसको? उमर शेख मिर्जा को। 14 फरवरी को। कितना फरवरी को? 14 फरवरी को, है ना। 14 फरवरी को, 14 फरवरी को, 14 फरवरी को, ठीक है ना। याद आइए, आगे बढ़िए। देखिए
पता है जब बाबर 7 वर्ष की आयु में था, 7 वर्ष का आयु था, जब बाबर का कितना वर्ष, 7 वर्ष का आयु था, तो 7 वर्ष की आयु में बाबर सब युद्ध कला जीत गया था, सारा युद्ध कला जीत गया था, ठीक है ना। 7 वर्ष के अवस्था में ही बाबर सारा युद्ध कला जीत गया था। इसका पिताजी पूरा परेशान, पिताजी बोले इसको कि तनी को ये है और पूरा युद्ध कला जीत ले है। तो इसके पिताजी बोले बाबर को कि साम्राज्य को जीतने के लिए युद्ध ही जरूरी नहीं है, उसके लिए नीति की भी आवश्यकता होती है। ये जो उस समय जो बाबर के पिता थे फरगना के शासक थे, कहाँ के शासक थे, फरगना के शासक थे, कहाँ के शासक थे, फरगना के शासक थे, ठीक है ना। तो बाबर बोलता है कि जो फरगना है, इस 7 साल की उम्र में फरगना जो है मेरा सर के एगो बाल जैसा, हमको तो पूरा भारत जीतना, हमको तो पूरा भारत जीतना। लेकिन इसको पता नहीं था कि भारत करने हैं, किसको, बाबर के पता नहीं था, खाली सुना था कि भारत में बहुत धन संपत्ति बहुत है, ठीक है ना। तो इसको पता ही नहीं था कि भारत कहाँ है, लेकिन पूरा टारगेट बना लिया था क्या, को भारत जीतना। फरगना का बोल दिया था क्या कि तो मेरा को बाल जैसा है, मेरा एक ठो बाल जैसा है। कौन बोला था, बाबर बोला था। 7 वर्ष के आयु में ही पूरा युद्ध कला सब चीज़ गया था, युद्ध कला में माहिर हो गया था, ठीक है ना। तो बाबर की मृत्यु, बाबर के पिता की मृत्यु होती है 1494, बाबर के पिता की मृत्यु होती है 1494 में, बाबर के पिता की मृत्यु होती है 1494। जब 1494 इसके पिता की मृत्यु होती है उस समय बाबर का आयु 11 वर्ष, बाबर का आयु 11, बाबर का आयु 11 वर्ष, बाबर का आयु 11 वर्ष, बाबर का आयु 11 वर्ष, ठीक है ना। और 11 वर्ष के अवस्था में ही बाबर कहाँ का शासक बनेगा, फरगना का शासक बनेगा, कहाँ का शासक बनेगा, फरगना का शासक बनेगा, कहाँ का शासक बनेगा, फरगना। तो 11 वर्ष की आयु में बाबर कहाँ का शासक बना, फरगना का शासक बना, कहाँ का शासक बना, फरगना का। अब जब बाबर गद्दी पे बैठ गया तो इसको लगा कि हमको तो बहुत बड़ा पावर मिल गया, बहुत बड़ा पावर मिल गया, ठीक है ना। तो ये बोला कि अब हमको साम्राज्य विस्तार करना है, क्या करना है, साम्राज्य विस्तार करना। वहाँ चल गया युद्ध लड़े, ठीक है ना, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और पिटा उठा के चला है, ठीक है ना, पिटा उठा के चला है। अब युद्ध में गया लड़े, वहाँ का जो शासक था उसका नाम था शिवानी खां, क्या नाम था, शिवानी खां, लड़का था, लड़की नहीं था, क्या नाम था, शिवानी खां। उसी के साथ युद्ध हुआ 1502 में युद्ध हुआ, लड़े चल गया। अब ये राजा बन गया तो सोचा कि अब मेरा साम्राज्य क्या करना है, विस्तार करना है। बहुत बड़ा खुशी इसको मिल गया था, हमको इसको लग रहा था हमको कौन पद मिल गया है, ठीक है ना, हमको कौन पद मिल गया है। तो 1502 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो बता रहे अभी, 1502 में इसका सामना हुआ किसके साथ, शिवानी खां के साथ। सामना किसके साथ हुआ, शिवानी खां के साथ। जहाँ अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आक्रमण करने गया था तो शिवानी खां के साथ इसका सामना हुआ। शिवानी खां बड़ मार मारा, किसको, बाबर को, ठीक है ना। बाबर भर से शिवानी खां के बीच युद्ध हुआ, शिवानी खां के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध का नाम पूछता है सराय पुल का युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या है, सराय पुल का युद्ध, सराय पुल का युद्ध, सराय पुल का युद्ध। तो सराय पुल का युद्ध किनके बीच हुआ था, बाबर और शिवानी खां। बाबर और शिवानी कब हुआ था, 1500। इसमें जीत किसकी हुई थी, शिवानी खां के। अब देखो जब ये जीत गया, शिवानी खां क्या हो गया, जीत गया। अब इसी समय इसका नजर पड़ गया था बाबर के बहन पर, बाबर के बहन पर। अब शिवानी खां बोला तू युद्ध में हारा है, तुम युद्ध में हारा है, तुम कुछ हमको दो। बोला कुछ नहीं देंगे। तो शिवानी खां इसके बहन के क्या कर लिया, उठा के लेके चल गया, बन शादी कर लिया, क्या कर लिया, शादी कर लिया। और बाबर बन गया इसका कोची, हम बोले ना जी, जीजा बन, बाबर साला बन गया, बाबर क्या बन गया, साला बन गया। शिवानी खां क्या बन गया, जीजा बन गया। यूँ बेचारा परेशान, बाबर साम्राज्य विस्तार करने में लगल है और शिवानी खां विस्तार करे नहीं दे रहा, शिवानी खां विस्तार करने नहीं दे रहा है, साम्राज्य को विस्तार करने नहीं दे रहा। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ ना कि शिवानी खां जिस क्षेत्र में रहता था, शिवानी खां वहाँ के राजा यानी काबुल वाले क्षेत्र में, किस वाले क्षेत्र में, काबुल वाला क्षेत्र में, काबुल वाला क्षेत्र में यूँ लड़ाई कर लिया। वहाँ के राजा से क्या कर लिया, लड़ाई कर लिया, कौन, शिवानी खां। और इसी के बदौलत काबुल वाला राजा कूदता था, किसके बदौलत, शिवानी खां के बदौलत कूदता था। अब ये बोला कि बड़ी मेरा बदौलत कूद रहा, नहीं, छोड़ छाड़ के भाग गया, साम्राज्य छोड़ छाड़ के भाग गया। छोड़ छाड़ कहाँ चल गया, बाबर के पास, बाबर के पास चला गया। अब बाबर के बोलता है कि देखिए हम आपके साथ आए हैं तो हैं आपके जीजा, कितना तो हमको बहन के उठाएं लेकिन है तो क्या, जीजा। तो बाबर बोलता हाँ वेलकम, मोस्ट वेलकम जीजा जी, आप ही का तो इंतज़ार था, आप ही का तो इंतज़ार था। अब दोनों में हो जाता कुछ जी दोस्ती, किसके किसके बीच में, और शिवानी खां के। और उसके बाद पूरा तांडव मचाता है, सब जीत लेता है, काबुल, कंधार, मकरान सब जीत लेता है, ठीक है ना, ठीक है ना, पूरा चीज़ जीत लेता दोनों मिल के, ठीक है ना।
ये बोलता है तो आप जीजे ना हमार, ये बोलता है तो कितना हो आपके क्या है, जीजे है ना, उठाया बहन को तो क्या हुआ, जीजे है ना। तब फिर दोस्ती कर लेते हैं, हाँ जीजा मोस्ट वेलकम आइए, और दोनों मिल के फिर अफगानिस्तान, काबुल, कंधार सब जीतता है, ठीक है ना। अब अपना क्षेत्र को विस्तार किया, कौन, बाबर अपना क्षेत्र को विस्तार किया, ठीक है ना। अब इसी समय एक उपाधि धारण करेगा, उस उपाधि, एक इसको उपाधि मिलता है, पैतृक उपाधि मिलता है, कौन सा उपाधि, पैतृक उपाधि मिलता है, उस उपाधि का नाम है मिर्जा, कौन सा उपाधि, मिर्जा। यही बोलता है बाबर कि जब से ही उपाधि हमको मिला है, न मेरा साम्राज्य विस्तार हो रहा है और न मेरा परिवार विस्तार हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये उपाधि त्याग देता है कि हम उपाधि रखवे नहीं करेंगे, और एक नया उपाधि लेता है जिसको कहते हैं पातशाह की उपाधि, काजी का उपाधि, पातशाह या बादशाह, पातशाह या बादशाह की उपाधि लेता है। और जैसे ही बादशाह की उपाधि लेता है, एगो बेटा जन्म लेता है, बेटा का नाम क्या है, हुमायूं, कौन बेटा, हुमायूं जन्म लेगा। तो बोलता है कि देखा ना कितना प्रोग्रेस हुआ, कैसा, कौन उपाधि छोड़ के, मिर्जा का उपाधि छोड़ा तो एक नया उपाधि लिया जिसका नाम क्या था, पातशाह की उपाधि, पातशाह का उपाधि। और पातशाह की उपाधि 1507 में लेता, 1507 में लेता, 1507 में लेता। पातशाह की उपाधि कब लेता है, 1507 में लेता, 1507 में लेता है, ठीक है ना। और इसके बाद बहुत सारे क्षेत्र को, समरकंद को भी जीतता है, इसको और साम्राज्य विस्तार होता है, 1504 के आसपास समरकंद को जीत लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से, ठीक है। और हुमायूं जो जन्म लेता है, तो हुमायूं का अर्थ बताता है, यह क्या है मेरे लिए, भाग्यशाली है, क्या है मेरे लिए, भाग्यशाली है, कौन, हुमायूं। कौन बोलता है ऐसा, बाबर कहता है। तो बताइएगा, यहाँ तक याद करते हैं, ठीक है ना। मुगल वंश का स्थापना कौन किया, मूल नाम इसका क्या था, जहरुद्दीन बाबर। इसका मूल नाम क्या था, जहरुद्दीन। इनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा किस वंश संबंधित थे, तैमूर वंश संबंधित। इनकी माता का नाम क्या था, कुतलुब निगार खानम। कुतलुब निगार खानम किस वंश से संबंधित थी, मंगोल वंश से। किस वंश से संबंधित थी, जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था बाबर का, 1400। कितने वर्ष की अवस्था में युद्ध कला में निपुण हो गया था, और यह गद्दी पे कब बैठा था, 11 वर्ष के बाद था, यानी 1494। जब उसके पिता मरेंगे तभी ना गद्दी बैठेगा, नहीं 1494 में 11 वर्ष की अवस्था में क्या बना, गद्दी बैठा। कहाँ का शासक बना, फरगना का शासक बना। इसका युद्ध किसके साथ हुआ था, शिवानी खा। इस युद्ध का नाम क्या है, सरायपुल का युद्ध। सरायपुल का युद्ध कब हुआ, 1502 में। सरायपुल के युद्ध में किसकी जीत हुई, शिवानी खा के जीत हुई, शिवानी खा के जीत हुई। लेकिन बाद में फिर शिवानी खा और बाबर एक साथ हो जाता, और फिर काबुल कंधार वाला क्षेत्र क्या करता है, जीतता है। उसके बाद देखो पैतृक उपाधि उसको मिला रहता है, किस, कौन सा उपाधि, मिर्जा का उपाधि। किसका उपाधि, और उसको त्याग करके नया कौन सा उपाधि लेता है, पातशाह या बादशाह उपाधि। कब लेता है, 1507 में। और यही उपाधि लेने के बाद देखो बेटा का जन्म, तो बेटा का नाम क्या है, हुमायूं। और इसके बाद वो साम्राज्य विस्तार के लिए आगे बढ़ेगा, और इसको पता चलेगा भारत पे आक्रमण करेगा। कहाँ पे आक्रमण करेगा, भारत पर आक्रमण। देखो आक्रमण नहीं करता था, लेकिन इसको पता नहीं था कि हम कहाँ आक्रमण कर रहे हैं, भारत पे कर रहे हैं कि कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आक्रमण जो भारत पे पहली बार किया, कब किया है, भारत पर आक्रमण पहली बार किया 1519 में किया, 1519 में। कब किया, 1519 में, पंजाब वाला क्षेत्र में किया। कौन क्षेत्र में किया, और वहीं पे लूटता था, फिर वापस चल जाता था, वहीं पे लूटता था वापस। बहुत बड़ा लुटेरा इसको, पंजाब भारत में आता था तो इसको लुटेरा कहता था, लूट के चल जाता था। तो पंजाब में जो क्षेत्र पे आक्रमण किया था, वो क्षेत्र 2 जगह पे आक्रमण किया था। एक जगह का नाम था भागोर, क्या नाम था, बागोर। और एक का जगह था भेरा, एक जगह का क्या नाम था, भेरा। फिर समझिएगा कि भारत पर आक्रमण पहली बार बाबर कब किया, 1519। देखो सब मार देता 1526। 1526 में तो होवे किया था पानीपत का युद्ध, लेकिन आक्रमण तो पहले भी शुरू कर दिया था ना। और इस समय आता था तो लूट के जाता था, क्या करके जाता था, लूट के। और पंजाब के कौन 2 क्षेत्र पे आक्रमण किया था, बागोर और भेरा, बागोर और भेरा, बागोर और भेरा, बागोर और भेरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई जनजाति था, किस जनजाति के विरुद्ध किया था, किस जनजाति के विरुद्ध, तो यूसुफ जाय, यूसुफ जाय जनजाति। कौन जनजाति, यूसुफ जाय जनजाति, यूसुफ जाय, यूसुफ जाय जनजाति के विरुद्ध। कौन जनजाति के विरुद्ध, यूसुफ जाय जनजाति के विरुद्ध विद्रोह किया था, यूसुफ जाय जनजाति के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इसी में पहली बार, ठीक है ना, तोप का भी प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, तोप का पहली बार भारत पहली बार तोप का प्रयोग कौन किया था, बाबर ही किया था। और इसकी जानकारी अकबरनामा में मिलती, कहाँ मिलती है,
सॉरी बाबर नामा में मिलती है। कहाँ मिलती है? बाबर। इसकी आत्मकथा बाबर का खुद लिखा हुआ उसमें मिलती है। तो बताइए कि भारत में पहली बार आक्रमण कहाँ किया था? पंजाब। पंजाब में भी कहाँ? बागोर और भेरा। बागोर और भेरा। किस जनजाति के विरुद्ध? यूसुफ जाय जनजाति। किस जनजाति के विरुद्ध? यूसुफ जाय जनजाति। किस जनजाति के विरुद्ध? यूसुफ जाय जनजाति। यूसुफ जाय जनजाति। कब किया? 1519 में। अब समझते हैं और युद्ध लड़ा, बहुत सारा युद्ध लड़ा, उस युद्ध को समझते हैं। ठीक है, absent करके पता नहीं सबको कुछ मिलता, नंबर याद, नंबर कम लाता है, पढ़वे नहीं किए। युद्ध जो लड़ा था, पान खाकर, पान खाकर कहाँ चल जाना है? पान खाकर चल घर मर। पान खा के चल घर मर। पान खा के चल घर मर। पान खा के चल घर मर। बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। ठीक है ना, बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। पान खा के चल घर मर। अरे बचपन में पढ़ते थे ना आप लोग जी, चल घर मर, टर पर हर मर, हल तल बल, ऐसे करके 2 अक्षर के शब्द बना, मिलता था कॉपी में लिखने, 2 अक्षर के शब्द बना, है ना। तो ऐसे लिखते थे ना, चल घर मर, हर सर छर मर, जो भी है तो उसी तरह के पान खा चल घर मर। पान खा कहाँ मर? घरे मर चल, है ना। तो पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है ना, प्रथम युद्ध कब? 1526। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। फिर आएगा इसके बाद खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये होगा आपका 1527। बाबर वर्सेस राणा सांग। बाबर वर्सेस राणा सांग। बाबर वर्सेस राणा सांग। बाबर वर्सेस राणा सांगा। इसके बाद होगा चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर वर्सेस मेदिनी राय। बाबर वर्सेस मेदिनी राय। बाबर वर्सेस मेदिनी राय। उसके बाद घाघर का युद्ध। घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? कब होगा? 1529 में। घाघरा का युद्ध किसके बीच? बताओ। बाबर और अफगान शासक। 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 और इसमें उसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा 1530 में। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब पढ़ना है, सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। देखिए, इब्राहिम लोदी के साथ पहला पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध डायरेक्ट तो कर नहीं लेगा, है ना। कोई इसको आमंत्रित किया था। कौन किया था? आमंत्रित किया था। कौन किया था आमंत्रित? उसको समझते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। याद हो गया बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। पहला युद्ध कौन सा था? दूसरा युद्ध, तीसरा, चौथा, फिर लास्ट में क्या हो गया? मर गया। पहला पानीपत का, दूसरा, तीसरा, फिर पानीपत का युद्ध कब? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। मर कब गया? 1530 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध, बाबर और अफगान शासक उस समय था महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। अफगान शासक उस समय कौन था? महमूद लोदी। अफगान शासक उस समय कौन था? महमूद लोदी। ठीक है ना, महमूद लोदी था। अफगान शासक कौन था? महमूद लोदी। अब समझते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ।
अब सेंड करोगे ना, फाइन लगेगा 50 रुपये, ठीक है। और अब सेंड करने से पहले को हमको एप्लीकेशन देना कि हमको ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ठीक है, तो नहीं सब जितना आप सेंड करिएगा तो नौकरी तो छोड़िए, बहुत कुछ नहीं होगा भविष्य में, ठीक है। क्लास जब ज्वाइन किया तो क्लास किस लिए ज्वाइन किया? पढ़ने के लिए, है? पढ़ने के लिए नहीं तो फिर एब्सेंट क्यों करते हैं? एब्सेंट एकदम नहीं किया। बताइए आपका भक्ति मूवमेंट्स छूटा, अब हम प्रश्न कभी पूछेंगे, टेस्ट कभी लेंगे, उसमें अच्छा मार्क्स आप ला पाइएगा? नहीं ला पाइएगा, तो एब्सेंट क्यों करता? अब हम सही बोल रहे हैं। अब एब्सेंट कीजिएगा 50 रुपया फाइन लगेगा, ठीक है, फीस में आपका जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं? तो सोच समझ के एब्सेंट कीजिएगा, ठीक है। एकदम जेन्युइन कारण आ जाए तो एब्सेंट कीजिए। बहुत रेयर केस है कि नहीं एब्सेंट करना बनता है, इसमें तो करिए। फालतू में एब्सेंट कर देते हैं, झूठ मूठ का एब्सेंट कर देते हैं, ठीक है। आइए देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है 15 अगस्त 1526, 15 अगस्त बोलो ना जी, 15 अगस्त 1526, 15 अगस्त 1526, 15 अगस्त 1526 किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें हार किसकी होती है? इब्राहिम लोदी की। हालांकि इसके पास सेना 4 लाख 5 लाख सेना होता है, इसके पास 1 लाख सेना नहीं होता, 50,000 की भी सेना होती है, लेकिन इसके पास अच्छा इक्विपमेंट था, मतलब हथियार था, जैसे तोपची इसके पास था, बारूद था। और भारत के लोग जान वो नहीं करता था कि बारूद होता कोई चीज़ है, तोप होता कोई चीज़ है, ठीक है ना। समझाते हैं, देखिए क्या हुआ था ना कि इसको आमंत्रित किया था बाबर को भारत में। जब लोदी वंश के शासक था तो लोदी, इब्राहिम लोदी का एक चाचा था। कौन था? चाचा था, ठीक है, एक चाचा था। और एक था सूबेदार, एक था सूबेदार, एक था सूबेदार जिसका नाम था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। एक था सूबेदार जिसका नाम क्या था? आलम खां लोदी। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ा है ना, ठीक है। तो इसका एक चाचा था जिसका नाम था, दम दौलत के लिए पगलायल रहता था, दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी। अभी बोला कि भतीजा बन गया है शासक, वो हम हैं जहाँ के तहाँ, हमारा में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इहू शासक बनने के फेर में लगल है, ठीक है ना। और इसका सूबेदार जो था इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम था क्या, कोई बता सकते हैं? आलम खां लोदी। क्या नाम था? आलम खां लोदी। देखिए इस हम पढ़ा दिए हैं ना जी, पढ़ाने के बाद भी रिप्लाई नहीं आता, मतलब घर पे रिवीजन नहीं करता, इसी रख बहुत सारा पढ़ाई हो जाएगा आप लोग का। रिवीजन नहीं पढ़ाए, ये सब हम मिड लेवल में दिल्ली सल्तनत में नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए कि नहीं? तो पढ़िए, घर पे मेहनत कीजिए। आप लोग काहे टाइम पास कर रहे हैं? नहीं होता याद हुआ पूछो तो छोड़ दी पढ़ाई लिखाई, घर बैठिए आराम से। दौलत खां लोदी, तो जो चाचा इनके हुए दौलत खां लोदी, सूबेदार जो था आलम खां लोदी, ये दोनों चाह रहा था कि इब्राहिम लोदी को हटा दे, पद से हटा दे, और क्या बन जाए? हम शासक बन जाए, दोनों मिल बांट के खाए पिएंगे। लेकिन ये दोनों के हराना बस के बाद इसको नहीं था। इसके पास सेना बहुत ज़्यादा था, सेना बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, गेट लगा दो तो। हुआ क्या, ये दोनों के पता चला बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के। लेकिन इससे पहले पता चला था राणा सांगा के बारे में। किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में, राणा सांगा के बारे में। और राणा सांगा से इसका लड़ाई पहले हो चुका था इब्राहिम लोदी का, और दुदू व राणा सांगा इसको हराया था, दुदू व राणा सांगा इसको हराया था। ये दोनों बोला कि ये तो पहले ही इसको हरा दिया है, ये तो पहले ही हरा दिया है, और का पता इधरे के आदमी है, इधरे के आदमी हमनिए के जगह कुछ न दे, हमनिए के मार उड़ दे, है ना। बात समझ रहे हैं? ये दोनों के लगा ये तो अपने क्षेत्र का आदमी है राणा सांगा, है ना, इसको मार भी दिया, हमनिए को लिपटा दिया, तब कुछ करेंगे। इसको आमंत्रित नहीं किया, ये बोला कि इसको आदमी को नहीं बुलाइए। ये बुलाया किसको? बाबर को। बोला कि वो है बहुत बड़ा लुटेरा जिसका नाम क्या है? बाबर, उसको बुलाते हैं। है विदेशी आदमी, है विदेशी, लूटेगा, हम नहीं अपना, हम ले लेंगे आगरा, और ये ले लेगा दिल्ली। ये बोला हम ले लेंगे आगरा
और हम ले लगा दिल्ली। इस तरह के शासन प्रशासन अपना अपना बांट के करेंगे। दोनों आमंत्रित थे किसको? बाबर को। बाबर मना कर दिया कि हमको पास उतना सेना नहीं है, उतना सेना नहीं है, हम उससे लड़ाई नहीं। उसके पास कहाँ 4-5 लाख सेना, मेरे पास 50,000 सेना है, उसके पास हाथी घोड़ा मेरे पास उसमें भाइयों नहीं है। ये सीधा मना कर दिया। फिर बताया कि दम पूरा कन्विंस करने लगा, जिद्दी करने लगा। ये बता दिया राणा सांगा के बारे में। ये दोनों बताया किसके बारे में? राणा सांगा के रानी। जाइए राणा सांगा से मदद लीजिए, पहले भी लड़ाई ओकरा से कर चुका है। खाली बोलिएगा ना कि हमको खाली सैनिक दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सैनिक दे दीजिए, युद्ध में आप मत आइएगा, हमको खाली क्या दे दीजिए? सैनिक दे दीजिए। राणा सांगा एग्री हो गया, ठीक है ले जाइएगा सैनिक। बाबर अनाउंसमेंट कर दिया कि 1526 में क्या होगा? पानीपत का प्रथम, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध मतलब उस जगह पे होगा। अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया कि अब होगा युद्ध, अब होगा। अब राणा सांगा के एगो मंत्री था, इसका कान भर दिया, बोला कि मालिक वो है विदेशी, का पता न लूटे, ओकरो मार दे, आपको मार दे, एहू सम के मार दे, वही साम्राज्य के शासन प्रशासन करे लगे, रह जाएगा पैसे, वही शासक बन बैठेगा तो क्या कीजिएगा, है ना। ये ऐसा कौन बोल दिया? राणा सांगा के मंत्री। बाबर तो मैदान में पहुंचा, लेकिन राणा सांगा का आदमी यानी इसका सैनिक नहीं आया, धोखा दे दिया। क्या कर दे दिया? धोखा। बाबर दम सट्टा पट्टा गुल एने पहुंचा लेके इब्राहिम लोदी। अब इदमा को बका रहा है कौन कि अब करे तो करे क्या, इसके पास हाथी घोड़ा सब है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन ई प्लान बनेले था पहले से कि हो सकता है धोखा दिया तब तो क्या कर दिया था ना, एने सैनिक रख दिया, पीछे में गड्ढा, एने सैनिक एने गड्ढा, जे या फटाक से किस में? गड्ढा में। सैनिक से मिले से पहले कच्ची में गिर जाए, गड्ढा में। और ऊपर किला पे रख दिया तोप। क्या रख दिया? तोप। क्या रख दिया? तोप। अब देख रहा है एगो तोप उड़ा है तो उन्हें हाथी सोच रहा है ये का फूट रहा, बम बुम बिम बिम हो रहा है, डिम डम हो रहा है। हाथी गया पगला, ले हाथी दौड़ा दौड़ी में सब सैनिक के कुचलते फुचलते पार, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछता है जो उसका तोपची था, उसका जो तोपची था, तोपची जो तोपची चला रहा था उसका नाम पूछता है। तो उसका जो नाम है, एक था उस्ताद अली। क्या नाम था? उस्ताद अली। उस्ताद अली, उस्ताद अली, है ना, उस्ताद अली, उस्ताद अली। और एक था मुस्तफ़ा अली। क्या था? मुस्तफ़ा अली। ये दोनों उसका क्या था? तोपची था, मुस्तफ़ा अली। और एक युद्ध पद्धति अपनाया था जिसको कहते थे तुगलक, क्या कहते थे उसको? बोले ना जी, कुछ पढ़ दे नहीं यार। तुगलक नामा। कौन सा पद्धति? तुगलक नामा पद्धति। एक युद्ध का नीति था। अब लगता है पंखा लगाया पड़ेगा, लगता है गर्मी, सुनिए ध्यान से। तुगलक नामा पद्धति, ई पद्धति की वजह से बेचारा बाबर क्या हो गया? जीत गया। और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। देखिए एगो युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है ना, पंजाब वाला क्षेत्र में। राणा सांगा और राणा सांगा बता रहे थे ना कि ये दोनों के पहले ही लड़ाई हो चुका है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। वो जो युद्ध हुआ था 1518 में। कब हुआ था? 1518 में। इस युद्ध का नाम है खतौली का युद्ध। क्या चीज का युद्ध है? खतौली का युद्ध। खतौली, खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। ये युद्ध याद रहिए, पूछा हुआ प्रश्न, एसआई का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 1518 में, खैर आइए यहाँ पे, तो धोखा दे दिया। और इस धोखे की वजह से हालांकि जीत किसकी होती है? अगर ये अपना ये तुगलक नामा पद्धति नहीं अपनाता, अपना ये तोपची नहीं अपनाता, अपना बारूद नहीं फेंकता, वहाँ पे भड़का हड़कम नहीं मचता, तो ये मरता ना। क्या मरता? बाबर मरता। राणा सांगा पे आया किसको गुस्सा? बाबर को गुस्सा कि रुक, धोखा दिया है ना, तो अगला युद्ध कौन सा होगा? खानवा के युद्ध। किसके बीच? राणा सांगा के। अब राणा सांगा यहाँ पे भी उसी दिमाग चल गया। राणा सांगा के अंदर 9 गो राजा काम करता था। कितना राजा काम करता था? और सोचो 9 राजा के कितना सेना होगा? 10-20 लाख सेना लेके पहुँच गया, 10-20 लाख लेखा सेना लेके पहुँच गया। बाबर फिर अकबका गया कि अब कुछ ही करे, है ना। लेकिन फिर भी इस युद्ध में कुछ नीति से वो नीति अपनाया और क्या किया? और इस युद्ध में मेदिनी राय इसका साथ दे दिया। ये बोला था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन धोखा दे दिया। ये बोल दिया हम इसका साथ दे दिया। किसका दे दिया? मेदिनी राय का साथ दे दिया। कौन? मेदिनी राय साथ दे दिया राणा सांगा का। मेदिनी राय साथ दे दिया राणा सांगा। हालांकि इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। और फिर अगला टारगेट किसको लेता है? तुमको बुलाए थे, आया नहीं और चल गया वहाँ। अगला टारगेट किसको? मेदिनी राय को। ठीक है।
अब ई गोसिया गया, ई था महमूद लोदी जो था इसका भतीजा था। इब्राहिम भतीजा, हाँ भतीजा था महमूद लोदी कि हम चचा के मारा है तुम। तो ई आक्रमण करेगा 1529 में, किस पे? बाबर पे। एहू के सुपड़ा साफ करता है और इस तरीक़ा से बाबर भारत में कुछ युद्ध लड़ते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर को भारत में आमंत्रित कौन किया था? तो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। भारत में बाबर को आमंत्रित कौन किया था? दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। ठीक है ना। बताइए इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? कब हुआ था? 1518 में। 1518 में। जो बाबर का तोपची था, तोपची का नाम क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। क्वेश्चन पूछा कि बाबर ने सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो किस युद्ध में किया? पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध में किया। पानीपत का तोपा से जब बम फेंका ना, सब अलवला गए कि ई क्या हो रहा है। कोई जानवे नहीं करता था कि बम होता कुछ, आवाज़ ही आ रहा था ना, सब सैनिक उन्हीं ककबका गया। ठीक है ना, सैनिक भी अकबका, हथियार तो पगला ही जाता है सुनसान के, सब दौड़ना शुरू कर दिया, रौंद दिया सब सैनिक के, है ना। और कौन सा नीति अपनाया था? तुगलकनामा नीति। कौन सा नीति अपनाया था? तुगलकनामा नीति। तुगलकनामा नीति अपनाया था। ठीक है ना, तुगलमा भी कहते हैं, तुगलमा नीति अपनाया था। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से राणा सांगा धोखा दिया और हालांकि बाबर की जीत होती, बाबर की जीत होती है। तो इस तरीके से बाबर के द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध थे भारत में। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। है? नहीं है। अब सुनो क्या हुआ। ई में जब आया था ना बाबर और राणा सांगा के बीच में, जब सैनिक उनिक देख लिया ना इतना, तो एकदम यकबका गया था। तो इसमें दिया जिहाद के नारा। काची का नारा दिया? जिहाद का। क्वेश्चन पूछा कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? खानवा के। और सुनिए पानीपत का युद्ध में जब जीता था ना बाबर, तो चांदी के सिक्का बंटवा दिया था। चांदी के सिक्का बंटवाया था। चांदी का सिक्का बंटवाया था। और ये बोला था पूरा धर्म उर्म से रिलेटेड सबको, सैनिक को एकदम मोटिवेशन दे दिया था कि हम शराब उराब छोड़ दो। मुस्लिम में शराब पीना गैर कानूनी मतलब कि इस्लाम के खिलाफ माना जाता है। ठीक है ना। तो बोल दिया पानीपत का जब प्रथम धोखा दे दिया, तो उसके पास कुछ था नहीं। तो सैनिक भी सोचा कि ये तो इतना अच्छा बात बता रहे हैं, मरेंगे तो बाबरों मारेगा हमको, लड़ ही लेते हैं से बढ़िया। नहीं लड़ेंगे तो इन्हें बाबर मार देगा, और लड़े जाएंगे तो सैनिक में युद्ध में मराएंगे। तो कहलाएंगे कहाँ, किसके लिए कुर्बान हुए हैं? अल्लाह के लिए कुर्बान हुए। इस तरीके का नारा दिया था। तो इस तरीके से सब जोश पूरा क्या हुआ, लड़ा था उसका। ठीक है ना। तो सानी समझिएगा कि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा आया था और 9 राजा, बहुत सारा राजा जब आ गया था, उसका सैनिक आ गया था, बाबर बकाया था, तो उस समय सब सैनिक को एक नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। तो सबसे पहली बार पूछेगा कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में प्रयोग किया था? किस युद्ध में प्रयोग किया? खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में प्रयोग किया? खानवा के युद्ध में। और यहीं पे एक उपाधि लिया था, कलंदर का उपाधि। किसका उपाधि लिया था? कलंदर का उपाधि। किसका उपाधि लिया था? पानीपत के युद्ध के बाद एक उपाधि लिया था। पानीपत के युद्ध के बाद एक उपाधि लिया था। उस उपाधि का नाम क्या था? कलंदर का उपाधि। कौन सा उपाधि? कलंदर का। पानीपत के युद्ध के बाद एक उपाधि लिया था, उस उपाधि का नाम क्या था? कलंदर का उपाधि। पानीपत के युद्ध के बाद कांची का सिक्का बंटवाया था? चांदी का सिक्का बताया था, चांदी का। और खानवा के युद्ध के बाद एक उपाधि लिया था, गाजी का उपाधि। किसका उपाधि? गाजी का उपाधि। खानवा के युद्ध के बाद कौन सा उपाधि लिया था? गाजी का उपाधि। किसका उपाधि लिया था? गाजी का उपाधि लिया था। खानवा के युद्ध के बाद किसका उपाधि लिया था? गाजी का उपाधि लिया था। ठीक है ना। बताइएगा जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा का। जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध में दिया था। ठीक है ना। और बाबर की जब मृत्यु होती है तो बाबर उसको बहुत बाग का शौकीन था, वो मतलब बगीचा का शौकीन था। तो एक बगीचा बनवाया था जिसका नाम था आराम बाग। कहाँ? आराम बाग। और उसी आराम बाग में उसको क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। कहाँ दफना दिया गया था? आराम बाग में दफना दिया गया था। आराम बाग में दफना दिया था। ये इसका एक आत्मकथा भी लिखा हुआ। किसका? बाबर का। आत्मकथा समझते हो ना? आत्मा का कथा या बैल है आत्मा का, उसका जीवनी आत्मा का कथा बोल रहे हैं। जीवनी मतलब वो अपने बारे में लिखा, अपने जो स्वयं लिखा, जो खुद से लिखा। उसका नाम था तुजूक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजूक ए बाबरी। तुजूक
ए बाबरी तुजू के, बाबरी तुजू के, बाबरी तुजू के, बाबरी के बारे में पहले भी हम पढ़ाए हैं, याद आ रहा है? कुछ ही पढ़ाए बताओ तो। ये किस भाषा में लिखा हुआ था? तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ था? तुर्की। ऐसा हम जानता था मुस्लिम की भाषा कौन सा था? फारसी। आई लिख दिया खोजी में तुर्की में, तो इसको समझ ही में नहीं आ रहा था, तो फारसी में इसका अनुवाद हुआ। फिर काची में अनुवाद हुआ? फारसी में अनुवाद हुआ। और फारसी में अनुवाद का पद्धति किस राजा के समय आया था? तो याद रखिए अकबर के समय आया था। किसके समय आया था? तो फारसी में जो इसका अनुवाद किया वो कौन किया? अब्दुल रहीम खाने खान अब्दुल रहीम, खाने खान अब्दुल रहीम, खाने खान अब्दुल रहीम, खाने खान अब्दुल रहीम, खाने खाना। याद रखिएगा कि फारसी में जो अनुवाद किया उसका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। पूछ दिया अंग्रेजी में कौन किया? तो बेबरिज। अंग्रेजी में कौन किया है? यही तुजू के बाबरी का, तजू के बाबरी का, तजू के बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद बेबरिज किया। लेकिन पूछेगा फारसी में कौन किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना। और इसके बाद इसका नाम हो गया बाबरनामा। क्या हो गया? बाबरनामा। क्या हो गया? बाबरनामा। क्या हो गया? बाबरनामा। और किसके समय हुआ था अनुवाद? तो अकबर के समय, क्योंकि उसी के समय शुरुआत ही हुआ था अनुवाद करने वाला पद्धति। ठीक है ना? तो अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। इतना बात याद रखिए। किसके बारे में? अकबर के बारे में, सॉरी किसके बारे में? बाबर के बारे में, बाबर के बारे में। अब देखिए समझिए क्या हुआ था ना कि बाबर का इच्छा था कि हम जहाँ जन्मे हैं ना, हम जहाँ जन्मे हैं वही हमारा क्या हो? वही हमारा समाधि हो, वही हमारा मकबरा हो। ये बात पता चला। ठीक है ना? तो अकबर को यह बात पता चला। अकबर को, किसको पता चला? अकबर को। जब पढ़ रहा था बाबरनामा, पढ़ल तो नहीं था, जब उसको पता चला ऐसा सा बात है कि मेरा दादा की इच्छा कहाँ दफनावे का था? जहाँ जन्म लिया था वहाँ, मतलब उसका मकबरा कहाँ बनना था? नहीं, काबुल में। कहाँ बनना था? काबुल। मतलब वो बोला था कि मेरी इच्छा है कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारा जो मकबरा बने कहाँ बने? काबुल में। तो ये बात पता किसको चला? अकबर को। कह रहे मेरा दादा की इच्छा ऐसे रह गया, उनका भी आत्मा का शांति नहीं मिला होगा, आत्मा भटक रहा होगा इधर से उधर, जल्दी से निकालो आराम बाग से, उसको दफना कहाँ? काबुल में। तो फिर बताइएगा बाबर का मकबरा कहाँ है? लेकिन पहले कहाँ था? आरामबाग। आरामबाग आगरा में पड़ता है। आरामबाग आगरा में, आरामबाग आगरा में है। याद रखिएगा। ठीक, काबुल अफगान। ठीक है, काबुल कहाँ है? अफगान। तो फिर बाद में कहाँ कर दिया गया इसका मकबरा? काबुल कर दिया गया। बाबर के द्वारा कुछ चीज़ निर्माण किए गए, उस निर्माण को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? बात यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े ना? लो बाबर के द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए, कुछ निर्माण कार्य किए गए। जैसे बाबरी मस्जिद बनवाया, और राम मंदिर जहाँ पे है ना उसके बगल में ना बाबरी मस्जिद है। अब विवाद करवा के चल गया है ना, बोले अब बाबरी मंदिर था तोड़वा के बना दिया कोई चीज बाबरी मस्जिद। अब विवाद करवा के चल गया ना, आदमी लड़ रहा झूठ के, है ना। अब तो बनाए बाबरी मस्जिद कौन बनवाया? बाबर। बाबरी मस्जिद कौन बनाया? बाबर। बाबरी मस्जिद बाबर। बाबरी मस्जिद बाबर। क्वेश्चन पूछता कब बनवाया? तो बाबरी मस्जिद बना 1527 में, 1527 में, 1527। लेकिन पूछता है पता है गच्ची वास्तुकार इसके कौन थे? वास्तुकार इसके कौन थे? तो इसके वास्तुकार जो थे उनका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? मीर बाकी। इनके वास्तुकार का नाम क्या था? मीर बाकी। इनके वास्तुकार का नाम क्या था? यानी बाबरी मस्जिद के वास्तुकार का नाम मीर बाकी। बाबरी मस्जिद के वास्तुकार का नाम मीर बाकी। एक बनाया था काबुली मस्जिद। कौन मस्जिद? काबुली मस्जिद। कौन मस्जिद? काबुली मस्जिद नहीं, काबुली। काबुली चना कैले है। काबुली मस्जिद। कौन मस्जिद? काबुली मस्जिद। कौन मस्जिद? काबुली। कौन मस्जिद? काबुली मस्जिद का भी निर्माण कौन करवाए थे? बाबर। और बाबर के 4 बेटा, बाबर के 4 बेटा। मरे से पहले बड़का बेटा हुमायूं था, बोल दिए थे कि बेटा मरेंगे ना तो हिस्सा के बंटवारा बराबर बराबर करना, सब बेटा के कुछ ना कुछ दे देना। तो बाबर के कितना बेटा? 4 बेटा। बाबर कितना बेटा? 4 बेटा। पहला बड़का बेटा कौन? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। बड़का बेटा कौन? हुमायूं। ठीक है ना, हुमायूं। ठीक है। और इसके बाद अस्करी, इसके बाद
अस्करी, इसके बाद अस्करी, इसके बाद कामरान, कौन? कामरान, इसके बाद था हिंडाल, कौन था? हिंडाल, इसके बाद अगला बेटा था बेटा नहीं था, चचेरा भाई था, सुलेमान। तुम काहे अकेले रहेगा, तुम भी कुछ ना कुछ ले लो। तो हुमायूं जो अपने पास क्षेत्र रखा था वो रखा था आगरा और दिल्ली, आगरा और दिल्ली। हुमायूं जो अपने पास क्षेत्र रखा था, क्या रखा था? आगरा और दिल्ली, आगरा और दिल्ली, आगरा और दिल्ली। अस्करी के बोला बेटा तुम भी खुश रहो भाई साहब, अभी खुश रहिए। इसको दे दिया मुल्तान, इसको क्या दे दिया? मुल्तान का क्षेत्र दे दिया, तो क्या दे दिया? मुल्तान। कमरान को दे दिया कंधार, कमरान को दे दिया कंधार और काबुल, कंधार और काबुल। कंधार को क्या दे दिया? कमरान को क्या दे दिया? कंधार और काबुल। हिंडाल को दे दिया अलवार, हिंडाल को दे दिया अलवार, हिंडाल को दे दिया अलवार, हिंडाल को दे दिया अलवार और मेवाड़, अलवार और मेवाड़, अलवार और मेवाड़। और सुलेमान को दे दिया बदखसा, क्या दे दिया? बदखसा दे दिया, क्या दे दिया? बदखसा। अब पता है जब फरगना का शासक क्या क्या बता रहे थे, हाँ सॉरी, बदखसा का इस समय जब बाबर जिंदा था ना, बाबर जिंदा था तो फरगना का गवर्नर कौन था? सॉरी, यहाँ बदखसा का गवर्नर कौन था? हुमायूं। तो बदखसा का गवर्नर कौन था? हुमायूं। इस वाले क्षेत्र किसको दे दिया? उसका चचेरा भाई सुलेमान को, उसका चचेरा भाई था, उसका नाम क्या था? सुलेमान, ठीक है ना। बाबर कुछ पद्धति की भी शुरुआत किया था, जैसे सड़क मापने की पद्धति। कैसी नापने की? सड़क मापने की पद्धति, सड़क माप। और उसको कहा जाता था गज ए बाबरी। क्या कहा जाता था? गज ए बाबरी। क्या कहा जाता था? गज ए बाबरी। गज ए यानी सड़क माप पद्धति को क्या कहता था? गज ए बाबरी। सड़क माप पद्धति को क्या कहता था? गज ए बाबरी। अब भारत में आया था ना तो दो खेल लेके आया था, दो खेल लेके आया था, एकदम फेमस हो गया था खेल। दो खेल एकदम फेमस, ठीक है। एक था ताश खेलना, क्या खेलना? ताश। तो ताश का खेल का योगदान किसका है? देन बाबरे का देन है भारत में, ताश का खेल। और दूसरा था इश्कबाजी। कौन बाजी? इश्कबाजी समझते हैं? इश्कबाजी प्यार मोहब्बत वाले इश्कबाजी नहीं, कबूतर के लड़वा देता था, ठीक है ना। कबूतर का खेल था ये। कैसा खेल था? कबूतर का खेल था, इसको कहते थे इश्कबाजी। और इश्कबाजी सबसे फेमस खेल था, प्रिय खेल था बाबर का। इश्कबाजी बाबर का प्रिय खेल था, कबूतर का खेल था ये, ठीक है ना, कबूतर का खेल था, ठीक है। इश्कबाजी। तो ये सब किसका दिया हुआ है? बाबर का दिया हुआ, बाबर का दिया हुआ है। बाबर जो चांदी का सिक्का चलाया था ना उसको कहते थे शाहरुख। क्या कहते थे? शाहरुख। शाहरुख खान नहीं, क्या कहते थे? शाहरुख। शाहरुख। बाबर जो चांदी का सिक्का चलाया था, बांटा था, उसको क्या कहते थे? शाहरुख। बाबर जो चांदी का सिक्का चलवाया, बंटवाया, उसको शाहरुख, क्या कहते थे? शाहरुख कहते थे, शाहरुख। ये हो गया बाबर। हाँ, चांदी के सिक्कों क्या कहते थे? शाहरुख कहते थे, शाहरुख कहते थे। इस तरीके का था बाबर का कहानी, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं। क्या पढ़ेंगे? हुमायूं। तो बताइए हुमायूं कौन सा क्षेत्र रखा? अस्करी कौन सा क्षेत्र रखा? कमरान कौन सा क्षेत्र रखा? हिंडाल कौन सा क्षेत्र रखा? और सुलेमान को क्या दे दिया? बदखसा। बदखसा का गवर्नर कौन था? हुमायूं था। ये सड़क माप पद्धति को क्या कहता था बाबर? दो खेल लाया था, एक खेल का नाम क्या था और दूसरा इश्कबाजी, कबूतर। कबूतर का खेल होता है, ठीक है ना। और चांदी के सिक्का को क्या कहता था? शाहरुख। चांदी के सिक्का को शाहरुख कहता, चांदी के सिक्का को शाहरुख कहता था। अब्सेंट करिएगा 50 रुपया फाइन लगेगा, ठीक है। ये वाला वीडियो डेली ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। डेली कट करके बना लेंगे और डेली ग्रुप में डालेंगे। अब्सेंट जो करेगा 50 रुपया फीस में उसका ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद, है ना।